तो हाय दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ एनस, यानी कि वो स्ट्रक्चर्स या फिर वो चीज़ें जो कि कवर करके और प्रोटेक्ट करके रखती है किसको, हमारे ब्रेन को और किसको, स्पाइनल कॉर्ड को। ओके, तो एक बार देख लेते हैं कि वो कौन कौन चीज़ें होती है। तो वो होती है एक बोनी प्रोटेक्शन, यानी कि हमारी बोन्स वगैरह, ठीक है। और दूसरे होते हैं मेम्ब्रेनियस, यानी कि हमारी मेम्ब्रेन्स। और थर्ड होती है फ्लूड, यानी कि कोई वाटर रेजिस्टेंस वगैरह होते हैं ना, फ्लूड्स वगैरह, वो चीज़ें जो कि कवर करके रखती है किसको, हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को। ओके, तो चलिए देखते हैं इसके एक एक बारे में। ओके, तो सबसे पहले आता है बोनी प्रोटेक्शन, यानी कि हमारी आती है कौन, बोन्स। यानी कि इसमें वो बोन्स कवर होती है जो कि हमारे किसको कवर करके रखती है, एक तो हमारे ब्रेन को और दूसरा हमारे स्पाइन यानी कि स्पाइनल कॉर्ड को, ठीक है। तो ब्रेन को कवर करने वाली बोन्स को होती है स्कल बोन, ठीक है। तो ये जो बोन्स होती है ना, वो होती है प्रॉपर 22, ठीक है। और इनको भी बाद में बांट देते हैं दो भागों में, एक होती है क्रेनियल बोन्स और दूसरी होती है फेशियल्स बोन, ठीक है। तो देख, अगर काउंटिंग के रूप में गिने तो जैसे स्कल बोन होती है 22 और ये डिवाइडेड होती है दो में, तो ये इजीली बात है ना कि ये जो 22 बोन्स है वो डिवाइडेड होगी, तो जो क्रेनियल बोन्स होती है ना वो 8 हो जाती है, और जो फेशियल्स बोन यानी हमारी फेस की जो बोन्स होती है वो हो जाती है 14। तो ये डिवाइड हो जाती है ऐसे, और ये दोनों मिलकर करके रखती है किसको, हमारे ब्रेन को, ठीक है। और दूसरा होता है स्पाइन प्रोटेक्शन। तो और सेकंड होती है हमारी स्पाइनल प्रोटेक्शन, यानी कि वो चीज़ें जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करके रखती है, ठीक है। प्रोटेक्ट करके रखती है कौन, हमारी बोन्स, किसको, स्पाइनल कॉर्ड को। ओके, तो वो होती है वर्टिब्रा। तो वो ये कितनी होती है टोटल नंबर में, ये नंबर में होती है टोटल 36, लेकिन याद रहे कि ये होती है 36, वो बाद में फ्यूज होकर ओनली फॉर बच जाती है 26। क्यों, क्योंकि वो एक बच्चा होता है ना, जैसे एक बच्चा है उसकी शुरुआत में होती है 36 बोन्स, लेकिन बाद में फ्यूज़ होकर ये हो जाती है 26। ऐसे जैसे बच्चा बड़ा बड़ा हो, मतलब एक न्यू बॉर्न बेबी जब एक एडल्ट में कन्वर्ट होता है ना, तो ये जो बोन्स होती है हमारी वर्टिब्रा, ये सेंट्रीफ्यूज या फ्यूज़ होना लग जाती है, यानी कि एक दूसरे से जुड़ने लग जाती है कुछ तरह से। ओके, तो वर्टिब्रल बोन लास्ट में कितनी बचती है, 26। एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी होती है। तो फर्स्ट जो बोन होती है यानी कि हमारी नेक की बोन जो नेक पे आती है वो होती है सर्वाइकल, ये होती है 7 इन नंबर, ठीक है। और सेकंड आती है थोरैक्स, जैसे हम थोरैक्स बोलते हैं, यानी ये हमारी चेस्ट बोन के रूप में छाती या चेस्ट के आसपास होती है, उसको बोलते हैं थोरैक्स बोन, ये होती है नंबर में 12। एंड थर्ड आती है लंबार, इसको हम बोलते हैं L5, यानी कि ये नंबर में कितनी होती है, 5। अब बात करें सैक्रल की, यानी कि फोर्थ लास्ट की, आई मीन सेकंड लास्ट, ये होती है सैक्रल, ये नंबर में होती है S5, डिनोट करते हैं इसे S5 से, बट यानी कि ये होती कितनी है, ये होती है नंबर में 5। बट याद रहे कि ये बाद में जब एडल्ट होता है बंदा, तो ये सेंट्रीफ्यूज होके ओनली फॉर एक बोन रह जाती है, सेम एज गोज टू कोकिक्स, हमारी जो लास्ट वन बोन है। तो ये जब होते हैं ना कोई न्यूबॉर्न बेबी, तो उनकी होती है C4, यानी कि 4 बोन होती है उस टाइम पे, बट सेंट्रीफ्यूज होके ये कितनी बन जाती है, ओनली C1, यानी कि ओनली फॉर 1 बोन रह जाती है इनके पास। ऐसे करके टोटल हो जाती है 26। ओके, तो अब बात करें मेम्ब्रेनियस प्रोटेक्शन की, तो इसे आल्सो नाउन एज मेनिंजेस, यानी कि हमारी जो मेनिंजेस होती है ना, उसे हम मेम्ब्रेनियस प्रोटेक्शन देते हैं। तो ये मेनली 3 तरह से होती है, ड्यूरामेटर, अरोगनेटमेटर एंड पायामीटर। ये आउट टू इनवर्ड होती है, जैसे कि ड्यूरामेटर बात करें तो ये आउटर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है। और अरोगनेटमेटर ये होती है मिडल लेयर, एंड पायामीटर ये होती है इनर लेयर ऑफ ब्रेन लेयर्स या मेम्ब्रेन्स, कुछ भी कह सकते हैं। अगर इसे देखें तो ये आउट टू इन और इन टू आउट होती है, ऐसे अगर समझ सको तो सबसे बाहर की लेयर अगर बोल ले तो कौन सी होती है, वो होती है ड्यूरामीटर, और सबसे इनर लेयर होती है ब्रेन के पास, तो वो होती है पायामीटर। तो अगर पूछेगा कि स्कल के पास, यानी कि हमारे जो बोन होती है और ये हमारा ब्रेन है, इनके सबसे पास अगर लेयर होगी तो वो कौन सी होगी, ब्रेन के पास पायामीटर। और वहीं पूछे कि स्कल के पास सबसे पास लेयर कौन सी होती है, तो वो होती है ड्यूरामीटर। ये याद रखना, अभी मैं समझा दूँगा थोड़ी देर में। तो नेक्स्ट बात करें अब, ऐसे तो फर्स्ट बोन होती है ड्यूरामीटर। ओके, तो पढ़ लेते एक बारी क्या होती है। तो ये क्या है, आउटर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है। तो ये कौन सी लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर, यानी कि स्कल्स के पास जो बोन होगी ना,
सबसे पास जो मेनिंजेस या फिर जो मेम्ब्रेनस लेयर होगी वो कौन सी होगी, ड्यूरामेटर। ये क्या होती है, हार्ड एंड टफ लेयर, सबसे खतरनाक टफ लेयर होती है, मजबूत, ठीक है। एंड सेकंड होती है अरोक्नाइड मैटर। तो ये कौन सी लेयर होती है, मिडल लेयर, किसके बीच की, ब्रेन एंड स्कल के बीच की मिडल लेयर, या फिर स्कल एंड ब्रेन के बीच की मिडल लेयर मान सकते हैं इसे। तो ये होती है मिडल लेयर। सिंगल लेयर ऑफ फाइब्रस टिश्यू, सिंगल लेयर ऑफ फाइबर टिश्यू यानी फाइबर टिश्यू इसकी बनी होती है, सिंगल लेयर होती है। हैव ए टू स्पेस, हैव टू स्पेस, इसके अंदर दो तरह के स्पेस पाए जाते हैं, एक तो पाया जाता है सब अरोक्नाइड स्पेस और एक पाया जाता है सब ड्यूरल स्पेस। ये स्पेस क्या होता है मैं आपको नेक्स्ट बता दूंगा। और पायामीटर, ये मैंने बता दिया कि आपको सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है। अभी क्या होती है, सॉफ्ट स्ट्रक्चर होती है, क्योंकि ब्रेन के पास है तो सॉफ्ट होगी ना। ये क्या होती है, स्टिकी लेयर होती है, ब्रेन को पकड़ के रखने का काम करती है। मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जैसे कि हम जानते हैं कनेक्टिव टिश्यू ब्रेन कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं वो किसी चीज़ को पकड़ के रखने का काम आते हैं, है ठीक है। अटैच्ड विथ ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, ठीक है। अटैच किससे होते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड से, ओके। तो अब एक बार देखें कि मैं समझा रहा हूँ क्या होता है। कि जैसे मानो, एक मिनट इधर समझा रहा हूँ, ये आपको समझ नहीं आएगा, फिर मैं बताऊँगा इधर। ऐसे तो मत एक बार। तो जैसे मानो ये हमारा स्कल बोन है, क्या होगा ये, इसको छोटा कर लेता हूँ। ये क्या है, एक स्कल बोन है, ठीक है। तो मैंने जैसे बताया था कि स्कल बोन के पास सबसे कौन सी लेयर होती है, वो लेयर होती है ड्यूरामेटर। तो ये कौन सी लेयर हो गई, ये लेयर हो गई ड्यूरामेटर, ओके। तो अब स्कल बोन और ड्यूरामेटर के बीच में जो स्पेस पाया जाता है ना, उसे हम कहते हैं, मैं एक बार से लिख देता हूँ, यानी कि हमारी जो स्कल बोन है और ये ड्यूरामेटर है, इन दोनों के बीच में एक स्पेस पाया जाएगा, राइट। तो इस स्पेस को हम नाम देते हैं एपीड्यूरल स्पेस, राइट, ठीक है। अब हमारी सेकंड लेयर कौन सी थी, हमारी सेकंड लेयर थी, मैं इसे बना देता हूँ एक बार। हमारी सेकंड लेयर कौन सी थी, मैं इससे कन्वर्ट कर देता हूँ, तो ठीक है, समझ में आ जाएगा आपको इजीली। तो फर्स्ट लेयर हो गई हमारी ड्यूरामेटर, जो किस किस के बीच में होती है, स्कल बोन और एपिड्यूरल स्पेस में बीच में स्पेस पाया जाता है, ओके ओके। तो अब देखें, तो अब ये है जो ये जो सेकंड लेयर थी, मैंने कौन सी लेयर बताई थी, इसे बताया था अरोक्नाइड मैटर, अरोक्नोइड मैटर, राइट। तो अब देखें, तो ड्यूरामेटर और अरोक्नोइड मैटर के बीच में एक स्पेस पाया जाएगा, राइट, जैसे कि स्कल बोन एंड ड्यूरामेटर के बीच में पाएगा, जैसे हम क्या कहते हैं, एपिड्यूरल। तो सेम इसके रूप में यहाँ पे ही पाया जाएगा, तो इसे कहते हैं हम सब ड्यूरल स्पेस, SUB, सब ड्यूरल स्पेस, राइट, ओके। तो अब देखें थर्ड वन लेयर जो हमने बताई थी, कौन सी, पायामेटर, ओके। तो सेम गोज टू बाकी सब की तरह, इसमें यही होगा कि अगर देखो अरोक्नाइड मैटर एंड पायामेटर के बीच में एक स्पेस पाया जाएगा। अब स्पेस को बोलते हैं सब अरोक्नाइड स्पेस। कौन सा स्पेस, एक मिनट, इस स्पेस को बोलते हैं हम कौन सा स्पेस, सब अरोक्नाइड स्पेस, राइट। तो ठीक है, अब मान लो लास्ट में आता है हमारा कौन, एक मिनट, ये लास्ट में आ गया ब्रेन, ठीक है, जैसे मान लो ये ब्रेन हो गया। और ठीक है, तो अब हमने बात की थी थर्ड वन प्रोटेक्शन। तो थर्ड वन प्रोटेक्शन क्या बताई थी मैंने, फ्लूइड प्रोटेक्शन, ठीक है। तो फ्लूइड प्रोटेक्शन की बात करें तो वो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कोड का करता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ओके। तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड एक तरह का फ्लूइड है जो कि ब्रेन के अंदर सफ़र यानी कि ट्रेवल करता है ब्रेन में, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड के बीच में। ये कैसे करता है, ये प्रोटेक्ट करता है किसको, स्पाइनल कोड एंड ब्रेन को, ठीक है। तो ये देखें एक बार इसकी अगर छोटी सी बात कर ले, तो ये किससे बना होता है, मेड बाय एपेंडाइमल सेल्स। ये जो फ्लूइड होता है एपेंडाइमल सेल से बना होता है, ठीक है। फॉर्म्ड इन कोरोइड प्लेक्सस, कहाँ से निकलता है, कोरोइड प्लेक्सस से निकलता है, ठीक है। ये क्या करता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, क्या करता है, ब्लड की फिल्ट्रेशन का काम करता है।
तो ये क्या काम करता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। ओके, तो एक बार इसके ट्रेवलिंग देख लेते हैं किस तरह से होता है। तो सबसे पहले है ना, ये जाता है राइट लेटरल वेंट्रिकल, मतलब ब्रेन के अंदर वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं। ओके, तो ये वहाँ पे ट्रेवल करता है। तो फर्स्ट जो वेंट्रिकल होते हैं वो होते हैं राइट लेटरल वेंट्रिकल एंड लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल, ठीक है। और इन दोनों के बीच में एक क्या पाई जाती है, एक तरह की लेयर पाई जाती है, इसको अपन बोलते हैं स्पूटम लूसीडियम, जो कि किसको अलग अलग करती है, राइट लेटरल वेंट्रिकल एंड लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल, इन दोनों को अलग अलग करती है। और सी एस एफ कहाँ ट्रेवल करता है, राइट लेटरल वेंट्रिकल एंड लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल। और इन दोनों को जो अलग करती है ना लेयर, उसको बोलते हैं स्पूटम लूसीडियम। ओके, तो ये राइट एंड लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल से है ना ट्रेवल करके आती है थर्ड लेटरल वेंट्रिकल में, है ना। तो इस एक फोरामिना के द्वारा होता है, ये एक फोरामिन होता है, इसे हम बोलते हैं फोरामिना ऑफ मोनेरो, ठीक है। ये देख लो, फोरामिना मेनरो, या फिर इसे हम बोलते हैं इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामिना, ठीक। तो थर्ड वेंट्रिकल में आ गई। अब ये थर्ड से फोर्थ लेटरल वेंट्रिकल में ट्रेवल करती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक तरह का फोरामिना होता है, या फिर एक तरह की गुफा मान ले, तो उसे हम कहते हैं सेरिब्रल एक्वाडक्ट। ओके, तो ये फोर्थ लेटरल वेंट्रिकल से अगेन ट्रेवल करता है एक और फोरामिना के द्वारा। तो ये फोरामिना होते हैं दो तरह के लेटरल, टू लेटरल वेंट्रिकल, इसे हम कहते हैं टू फोरामिना ऑफ लश्का एंड फोरामिना ऑफ मिगेंडी, ठीक है। ठीक है, तो अब बात करें कि फोर्थ लेटरल वेंट्रिकल से फोरामिना ऑफ लश्का के द्वारा अगर जाते हैं ना, तो वो चले जाते हैं बाई लेटरल साइड ऑफ स्पाइनल कोड, यानी कि स्पाइनल कोड में चले जाते हैं, ठीक है। और अगर वहीं बात करें, अगर ये कहीं और चले जाते हैं तो उसे बोलते हैं फोरामिना ऑफ मिगेंडी। तो ये दूसरा होता है क्या, फोरामिना फोर्थ लेटरल वेंट्रिकल के बाद से निकलता है, तो उसे कहते हैं सब ऑर्गेनाइड स्पेस, जो कहाँ होता है, ब्रेन के अंदर वापस अगेन ट्रेवल कर लेता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आगे हम नेक्स्ट करेंगे, आगे हम डिस्कस करेंगे क्या, आगे हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनस, यानी कि एनस की क्लासिफिकेशन जिसमें हम पढ़ेंगे ब्रेन एंड हमारी स्पाइनल कोड, इनके स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। फिर आगे फर्दर इनके पढ़ेंगे पार्ट्स एंड फंक्शंस। ओके गाइस, थैंक यू गाइस।